एग्जाम्पल के रूप में हम एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लेते हैं और उसे बैलेंस करेंगे। यह जो भी है एग्जाम में पूछते भी हैं, इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से देखना और सीखना। ठीक है, तो सबसे पहले ये इक्वेशन है वो दे रखी है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशन है वह अनबैलेंस है या बैलेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप इसकी स्टेप 1, draw box around each formula। या एलिमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे पहले। और ये जो फॉर्मूला है या जो एलिमेंट है उसके चारों ओर हम बॉक्स ड्रॉ कर देंगे या फिर राउंड कर देंगे। ठीक है, अब स्टेप 2, नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। तो वही वाली हमारी स्टेप, यहां पे लिखेंगे एलिमेंट्स, फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स, और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स। तो ये 4 जो है फॉर्मूला है इधर, फर्स्ट है Fe, सेकेंड है हाइड्रोजन, और थर्ड है ऑक्सीजन। या ऑक्सीजन की जगह हम O भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का H भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे Fe का देखो लेफ्ट हैंड साइड 1 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन का देखो 2 एटम है, और ऑक्सीजन का देखो तो 1 एटम है। यहाँ राइट हैंड साइड देखो, जो Fe है उसके 3 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन का देखो तो 2 एटम है, और ऑक्सीजन का देखो तो यहाँ पे 4 एटम्स है। मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है वो अनइक्वल है, इसीलिए ये जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस इक्वेशन है जिसे हम बैलेंस करेंगे। सो दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब स्टेप 3 में हमें उस फॉर्मूले को सिलेक्ट करना है जिसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इस फॉर्मूले के सबसे ज्यादा है, और उसमें भी ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, नाउ वी हैव टू सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे जो Fe3O4 है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, उसमें भी ऑक्सीजन का जो एटम है वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के सबसे पहले इनिशियल में, मतलब अभी इसके एटम्स कितने हैं ये लिखते हैं। इनिशियल स्टेज में यहाँ रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन है उसका एटम कितना है, 1 है, और प्रोडक्ट में कितना है, 4 है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है उसके कितने एटम्स हो जाएंगे, 4 एटम्स हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस करने के लिए हम इक्वेशन को क्या करेंगे, 4 से कोएफिशिएंट कर देंगे, मतलब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ रिएक्टेंट में हमने क्या किया, इस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में भी 4 हो गए नंबर ऑफ एटम्स। तो अब जो इक्वेशन है वह हुई, सो द इक्वेशन बिकम्स
क्या हुई इक्वेशन, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2, ये हुई इक्वेशन। यहाँ पे H2O के आगे हमने 4 लगा दिया और ऑक्सीजन के आगे भी हमने 4 लगा लिया, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब अनबैलेंस कौन कौन से हैं, ये Fe के यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, तो एक तो Fe अनबैलेंस है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को देखें तो 4 × 2 हाइड्रोजन के 8 एटम हो गए, और यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन के केवल 2 एटम्स हैं। तो अब हमें Fe को और हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो देखो Fe and H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस, तो हम सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इनिशियली रूप से हाइड्रोजन के कितने एटम्स है रिएक्टेंट में, 4 × 2 8 हुए, और यहाँ पे रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में यहाँ पे केवल हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अगर हमने 4 लिख दिया तो 4 × 2 8, तो जो प्रोडक्ट है उसमें भी हाइड्रोजन के कितने एटम हो जाएंगे, 8 एटम हो जाएंगे। तो 2 बैलेंस, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी हम 4 × 2 कर देंगे, तो उससे यहाँ पे प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो जाएंगे। अब केवल एक एलिमेंट रहा है बैलेंस करने के लिए, Fe, तो अगली स्टेप में हम Fe को बैलेंस करेंगे। नाउ ओनली वन एलिमेंट is left to balanced, तो हम Fe को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे लिख दो एटम ऑफ Fe, आयरन भी लिख सकते हो, इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इनिशियली रूप से अब ये जो इक्वेशन है वह क्या हुई, इक्वेशन में यहाँ पे भी 4 आ गया। आप यहाँ पे लिख देना कि सो द इक्वेशन इज, और फिर ये वाली इक्वेशन लिख देना। तो इनिशियली रूप से अब यहाँ पे जो Fe का है रिएक्टेंट में 1 एटम है और यहाँ प्रोडक्ट में 3 एटम है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, 3 × 1 बराबर 3, और यहाँ पे 3 है। सो द इक्वेशन इज, सो द बैलेंस्ड इक्वेशन इज, हमको बैलेंस इक्वेशन यह मिली। तो इस तरीके से हमने जो अनबैलेंस इक्वेशन है उसे बैलेंस किया। सबसे पहले हमें जो भी इक्वेशन मिली उसमें हमने पता लगाया कि ये जो इक्वेशन है वह बैलेंस है या अनबैलेंस है, और जब हमें पता चल गया कि भाई ये जो इक्वेशन है वह अनबैलेंस है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि किस फॉर्मूला में नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा है। तो हमें पता चला कि Fe3O4 में नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा है, और उसमें भी ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। इसके बाद में रहा था Fe और H, तो फिर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया और फिर Fe को बैलेंस कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे हर जगह पे जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इक्वल होंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में। यहाँ पे देखो Fe3 है, यहाँ Fe के भी 3 है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 4 × 2 8 है, तो यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है वो 4 × 2 8 है, और ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। तो यह जो इक्वेशन है वह एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब ये कुछ एग्जाम्पल है अनबैलेंस इक्वेशन के जिसे आपको बैलेंस करना है।